मोदी साहब का अपना जो पॉलिटिकल करियर है वो बुनियादी तौर पर आरएसएस से स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि आरएसएस गेटवे है बीजेपी में आने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आरएसएस एक तरह का मिलिटेंट विंग है या एक वायलेंट विंग है, और बीजेपी जो है उसका एक पॉलिटिकल और इलेक्टोरल जो डायमेंशन है वो वाला है। कि हमें, मेरे नजदीक कम अज कम, कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक तरह से कह दें तो अपनी मुंह से उन्होंने एतराफ किया है अपनी मुसलमानों से नफरत का, जो मुसलमान शहरी हैं हिंदुस्तान के, या मुसलमानों के हवाले से जो भी उनका रवैया है उसका उन्होंने इंकशाफ किया। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी, चूंकि वेस्ट बंगाल काफी अरसे से बीजेपी के पास नहीं है, ममता बनर्जी एक लॉन्ग टर्म वहां पे सर्विंग सीएम है। इंडिया में अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल जनरली स्पीकिंग थोड़ा सा दूसरे इलाकों के मुकाबले में ओपन है, और वहां पे हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है वो वैसे भी उतनी कामयाब नहीं रही है, और वो जाहिर एक क्रेडिबल रिस्पांस है उनकी तरफ से जो देखने में आ रहा है। जैसे आपने उनकी बात की, जाहिर है ये सीएम साहिबा की बात की, तो जैसे मैंने कहा वो बात आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये दुनिया को अगर अब जो कर रहा है वो अपने मुंह से बोल रहा है, अगर उसके बावजूद कोई इसको सीरियस ना ले तो ये फिर मेरे लिए बहुत बड़ी हैरत की बात होगी और अनफॉर्चुनेट बात होगी। और अभी भी यही देखने में आएगा अनफॉर्चुनेटली कि अभी भी दुनिया इस पर खामोश रहेगी कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने मुंह से एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी एजेंडा जो है वो हिंदू सुपरमेसिज्म है, वो हिंदू रिवाइवलिज्म है और मुसलमानों की नफरत है। अगर वो उनके साथ खुद को एसोसिएट कर रहे हैं, फिर हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए लोग इस बात को, ममता बनर्जी का आपने जिक्र किया, अरुंधति रॉय का जाहिर जानते होंगे, वो करती रहती है मक्तन फौक्तन, उसके बावजूद अगर ग्लोबल कॉन्शियस उस पर खामोश रहता है तो ये फिर मेरे लिए जाहिर डिसअपॉइंटिंग है।